पिछले 86 घंटों से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव अब थम चुका है। दोनों देशों ने युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति जता दी है। इस फैसले की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। अब दोनों देशों की सेनाएं कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगी। इसका अर्थ है कि अब गोलीबारी और बमबारी पर रोक लगाई गई है। इस घटनाक्रम के बाद भारत में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे संसद का विशेष सत्र बुलाएं। इस सत्र में पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीज फायर तक की पूरी जानकारी साझा की जाए। तेजस्वी ने कहा कि देश को भरोसे में लिया जाना चाहिए ताकि पूरा भारत संसद के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आतंक को समर्थन देने वाले देश, जिसे उन्होंने आतंकिस्तान कहा, को भारत की ओर से एक साझा और सशक्त संदेश जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शांति सर्वोपरि है, लेकिन साथ ही भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनका यह बयान इस बात पर जोर देता है कि भले ही युद्ध विराम हो गया हो, भारत की ताकत और गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत की सशस्त्र सेनाओं की सराहना करते हुए कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने अद्भुत काम किया है और ये देश की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ और हरियाणा के नागरिकों और सैनिकों के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि बंदूकें भले ही खामोश हो गई हों, लेकिन भारत की एकजुटता और ताकत ने पाकिस्तान और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ये एकजुट भारत है, मजबूत भारत है। अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है, अगला महत्वपूर्ण कदम 12 मई को उठाया जाएगा, जब दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति और शांति व्यवस्था पर बातचीत करेंगे। ये घटनाक्रम केवल एक संघर्ष विराम नहीं, बल्कि एक बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास का परिणाम है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस समझौते का कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है और क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही दिशा में उठाया गया कदम है, या आपको लगता है कि इसमें और पारदर्शिता की जरूरत थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी समय पर मिलती रहे। जय हिंद।